जिसके पास पैसा नहीं है वो भी करता है। वो देखता है मेरे गांव के फला नंबरदार ने तो काज कर दिया अपने बाप का। मैंने यहाँ ये देखा है 20-20 साल बाद जिसके पास होता नहीं है एक आधा बीघा डगा के या किसी से उधार लेके फिर वो काज करते हैं। उससे हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, जो पैसा हमें अपने बच्चों की शिक्षा में लगाना चाहिए था वो पैसा हम काजों में लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हम गर्त में जाते जा रहे हैं। और इसको हम दूसरी आज जो दहेज की जो प्रथा है, दहेज में पहले किसी ने लाख दिया, दूसरे ने 2 लाख दे दिए, आज ये सीमा बढ़ के करोड़ों में पहुंच गई है। जब कोई शादी होती है तो बच्चों के मैच नहीं पिलाते कि लड़के ने बीटेक किया है तो लड़की ने क्या किया है, सिर्फ ये देखते हैं कि इसने फला ने इतने लाख की विदा करी थी, ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आज बच्चे हम ये उनको पढ़ाने से पहले, हर घर में 1-2 बेटियां होती हैं, उनकी पढ़ाई से पहले हम शादी के पैसे की व्यवस्था करने लगते हैं। तो आज हमें इस बात की विचार करना पड़ा है, क्योंकि आज धीरे धीरे जमीनें कम होती जा रही हैं। हमारी जमीनें ब्याह शादियों के, काज के और जो हम अन्य खर्चे करते हैं, और जो इस कोटपुतली क्षेत्र में मैंने देखा है मिलनी सगाई, यहाँ लोग पहले ही तय कर लेते हैं कितने लाख रुपए देगा भाई, तब वो तेरे काम करेगा, रिश्ता करेगा। तो आज हमें ये जरूरत पड़ी है, ये महापंचायत। आज यहाँ एक मैं चीज निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी साथी आते हैं वो सभी आगे बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये सभी बराबर हैं। आगे से लेके पीछे तक जो गेट के पास जो सज्जन बैठा है, समाज का वो अहम इंसान है जिसके दिल में ये टीस थी कि मैं समाज सुधार के ऊपर अपना विचार करने जाऊंगा, वहाँ महापंचायत में सुन के आऊंगा, अपनी बात रख के आऊंगा। हो सकता है सबको मौका ना मिल पाए, लेकिन एक एक व्यक्ति की ये भावना है कि आज मैं गुर्जर समाज में जो कृतियां कायम है, इनके खिलाफ उसका हिस्सा अपनी आहुति देने जा रहा हूं। तो मेरी तो यही है कि मैं अपने नारनौल तहसील में जितने भी गुर्जर समाज के गांव हैं, और मुझे समाज ने जिला महेंद्रगढ़ के गुर्जर कल्याण परिषद नारनौल की अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है। हमने तो पहले ही जब ये संघर्ष समिति जो हमारी जो सुधार समिति थी, ये इनके आग्रह पे हमने वहाँ इनको प्रस्ताव पास करके दिया था कि जितने बिंदुओं पे आप जो मुहिम चला रहे हो इसमें हम सहमत हैं। और मैं इस मुहिम में 6 महीने से जो युवा साथी, बुजुर्ग और जो नौकरी करते हुए जो लोग लगे हुए हैं वो बधाई के पात्र हैं। मैं उनको ये कहूंगा, बातें तो सभी कर सकते हैं, आज मैं भाषण तो यहाँ देने आ गया, लेकिन इससे पहले इनने क्या क्या व्यवस्था करी है, केवल कमियां निकाल देंगे, लेकिन इनकी मेहनत को देखो। 6 महीने किसको कहते हैं 33 तहसीलों में जाना। तो आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, यहाँ हमारे संत महात्मा भी हैं, यहाँ जमींदार भी हैं, यहाँ किसान भी हैं, और यहाँ नौकरी पेशा करने वाला अधिकारी भी बैठा है। तो मैं तो ये कहूंगा, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों के लिए काम करो, और फिर कहते हैं कि भाई मैं तो सक्षम हूँ और मैं तो काज करूंगा। भाई सक्षम है तो ये कोटपुतली में आपके छात्रावास चल रहे हैं, हमारे नांगल चौधरी में गुर्जर भवन बन रहे हैं, हमने नारनौल में भी गुर्जर भवन बनाने के लिए, लाइब्रेरी बनाने के लिए जगह खरीदी है, और जगह जगह हेडक्वार्टर पे बिल्डिंग बनी हुई है, उनमें दान करो ना। केवल ये आडंबर और झूठ का सहारा लेके अपने आप को बड़ा दिखाना ये नहीं है। और अब क्योंकि समय का अभाव है, बोलने को बहुत बातें हैं, लेकिन मैं इस गरिमा को रखते हुए इसमें एक बात और कहना चाहूंगा। ये सरदारी जो आज यहाँ आए हैं वो तो चाहते हैं ये बंद हो, कुछ साथी यहाँ नहीं पहुंच सके मजबूरी बस, वो भी चाहते हैं। अब भाई कोई आदमी करके खड़ा हो जाता है, वो आप क्या करोगे? ये जो हमारी पंचायत है उसका भी तो हमारे पास हल होना चाहिए। आप सब ये सोच के जाइए कि मुझे चाहे मेरा चाचा कोई काज करे या कोई विदा का ऐसा करे, मुझे उसमें शामिल नहीं होना। आप काज में मत जाइए, ये अपने आप से पढ़ ले लो, किसी की जरूरत नहीं है। पहले खुद सुधर जाओ, उसके बाद समाज सुधर जाएगा। हमने गुर्जर कल्याण परिषद नारनौल के मन से 2020 में एक घोषणा की, कोविड के दौरान ऑनलाइन मीटिंग करके ये निर्णय लिया था कि भाई हम काज का इसका वो करेंगे बहिष्कार, कोई मृत्यु भोज ना करे। लेकिन हमारे कुछ साथियों ने
वो मजबूरी बस परिवार के दबाव में किया होगा, लेकिन आज भी सैकड़ों साथी जिला महेंद्रगढ़ में ऐसे हैं जो मृत्यु भोज में नहीं जाते। तो मेरा तो यही आग्रह है, इस बैठक को सार्थक बना के यहाँ से एक संदेश दीजिए पूरे हिंदुस्तान को। जय हिंद, जय भारत, जय गुर्जर समाज। धन्यवाद बरगढ़ साहब। मेरा आगे जो भी वक्ता आ रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये पूरा समाज है, इसने आरक्षण की जब लड़ाई लड़ी तो पीएचडी कर ली भाषणों में, ज्यादा लंबे चौड़े भाषण की आवश्यकता नहीं, मुद्दे की बात करें जो ठोस बात हो। अब मैं नांगल चौधरी की तरफ से आमंत्रित कर रहा हूं, महेश सोडा जी आए, ये सारे ले लेंगे। हाँ, महेश सोडा जी आए और संक्षेप में सारगर्भित रूप से अपनी बात कहें। बहुत ही सम्मानित, एक बार मैं जोरदार जयकारा बोलूंगा और जय महाराज की। आप सब सम्मानित हमारे बीच में संत महात्माओं का आशीर्वाद लेते हुए आज समाज की पधारवी समझ सरदारी, सम्मानित बुजुर्गों, पिता तुल्य नौजवान साथियों, सबसे पहले तो हम इस पटियाला और कोटपुतली की धरा को नमन करते हैं कि जिन्होंने एक इतना अच्छा शानदार, एक बार जोरदार ताली बजा करके 9 गांवों का धन्यवाद करेंगे कि आप सबने समाज को जागरूक करने का काम किया और ये मीटिंग का आयोजन रखने का जो उद्देश्य आपने रखा बहुत ही शानदार है। और मैं जो बिंदुओं के ऊपर अभी कह रहे थे कि नांगल चौधरी की तरफ से मुझे भी आपके बीच में विचार रखने का मौका मिला कि दहेज प्रथा एक वो दीमक है समाज में जो समाज को खा रहा है अंदर से। आपसी होड़ में एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा के अंदर अपन खेत और अपनी बेशकीमती जमीन बेच के जो विदा करते हैं, ये कोई अच्छा कार्य नहीं है। दूसरा, मैं खुद देखता हूं, मैं समाज के अंदर रहता हूं कि आप अपने बच्चों की फीस नहीं भरते, स्कूल वाले अपने बच्चों के पीछे पीछे घूमते हैं कि मास्टर जी आपके दे देंगे, होंगे तब दे देंगे। आप अपने बच्चों की शिक्षा की ओर ध्यान दें, इस दहेज प्रथा को बंद करें। और सबसे पहले मैं तो इस कमेटी को भी कहता हूं और जो यहाँ आता है वो भी संकल्प ले, मैं तो संकल्प लेता हूँ कि मैं दहेज के लिए किसी को बाध्य नहीं करूंगा। दूसरा, जो आप ये कह रहे हैं कि मिलनी का जो प्रोग्राम है, मिलनी का जो कार्यक्रम, मृत्यु भोज किसी भी इतिहास में आज तक के संत महात्मा भी, मेरे से पूर्व आचार्य बलराम दास जी कह रहे थे कि आज मरे हुए व्यक्तियों को जो अपने स्वामिनी का रूप दे रहे हैं कि अपने को क्या खुशी होगी, अपने को क्या खुशी ऐसा महसूस होगी। कोई स्वामिनी जब अपन बोलते हैं तो कोई अपने कार्य सिद्धि के लिए बोलते हैं, क्या मरने से अपना कार्य सिद्ध होता है? इससे अच्छा तो काज ही नाम था। सबसे पहले हमारे 12 गांव रावतों में या डाकोड़ा में हमने एक महापंचायत रखी थी जिसमें हमने मृत्यु भोज के ऊपर कंट्रोल करने का आह्वान किया था। उसी प्रतिरूप को आप आगे बढ़ाते हुए इसका संकल्प ले कि मृत्यु भोज भी जरूर बंद होना चाहिए, ये समाज की कुरीति है। तीसरा जो विचार पुत्र जन्मोत्सव के ऊपर जो पेड़ छुप कर रखा है, ये भी इनका काबिले तारीफ है, इसका हम समर्थन करते हैं नांगल चौधरी वासी। और आप सबके बीच में मैं पुनः मेरे विचार रखते हुए आपको आगाह करना चाहता हूं कि आप सब इस कुरीतियों से दूर रह करके स्वर्गीय कर्नल करोड़ी सिंह फैसला जी के विचारों पे, सिद्धांतों पे चले। वो कहते थे कि सामाजिक इमरजेंसी लागू कर दो, कुछ समय के लिए समाज में खर्चे बंद कर दो, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दो, आप तरक्की करोगे, विकास करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ समय की पाबंदी है। स्वर्गीय पायलट साहब के सपनों को भी मैं दोहराना चाहता हूं कि पायलट साहब कहते थे कि गरीब किसान मजदूर का बेटा पढ़ लिख कर उनको जो एमबीसी में जो आरक्षण मिल रहा है उससे हमारे समाज के जो बच्चे अधिकारी बन रहे हैं, उन सबके लिए इस आरक्षण के इस आंदोलन को हम धन्यवाद देंगे कि आज हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख करके प्रशासन की गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। वक्ताओं से पुनः निवेदन है कि कृपया बिंदु से बाहर नहीं जाएं। अब कमेटी द्वारा श्री सुंदर चौधरी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं। सुंदर चौधरी जी, देखिए गैलरी को भी ये खाली रखें, साइड में बैठ जाएं। मेरा सभी वक्ताओं से ये निवेदन है कि बिंदुओं पर वो क्या सोचते हैं ये समाज को बताएं, बाकी समाज सारी चीजें जानता है। सुंदर चौधरी। वो भगवान देव नारायण महाराज की। यहाँ लगभग 33 तहसीलों से समाज के मौजूदान व्यक्ति आए हैं, समाज के गणमान्य व्यक्ति आए हैं। आप सभी सरदारों से आग्रह करूंगा कि हमारे इष्ट देव भगवान देव नारायण की जय का उद्घोष इतना करें कि आसपास सभी में जयकारा की इतनी आवाज